हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एमएस एक्सेल में आज हम लोगों का दूसरा दिन है, दूसरा क्लास है, दूसरा चैप्टर है, राइट। पिछले क्लास में हम लोग एमएस एक्सेल में बेसिक जानकारी लिए थे और आज हम लोग एमएस एक्सेल के ऑप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने एमएस एक्सेल ओपन कर रखा है और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइल से स्टार्ट करते हैं, फाइल वाले ऑप्शन से, राइट। फाइल पर जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ रहा है और यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन में होम पर यहाँ पर हम लोग हैं इस समय, है ना। यहाँ पर होम दिया है और इस समय हम लोग होम पर ही हैं, राइट। और यहाँ पर देखिए दिया है न्यू में देखिए अगर आपको ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, नया सीट चाहिए, नया पेज इंसर्ट करना है तो डायरेक्ट आप ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करके नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स शो कर रहा है, अगर आपको टेम्पलेट्स चाहिए तो आप टेम्पलेट्स ले सकते हैं, अगर आपके लिए यूजफुल है तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ रिसेंटली फाइल का नाम दिखा रहा है जिस पर आपने काम करा, अभी हाल ही में काम करा था, सेव किया हुआ है, उसका यहाँ पर नाम शो कर रहा है। यहाँ पर चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं, राइट। तो देखिए मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये नया पेज इंसर्ट हो गया, नया पेज ओपन हो गया है। देखिए यहाँ पर दो पेज हो गया, देख रहे हैं ना, ये मेरा पहला था और ये अभी हाल ही में दूसरा वाला, बुक 2 के नाम से दूसरा वाला अभी मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ समझाने के लिए, आपको कुछ यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग फिर से फाइल पर। अब अगला देखिए दिया हुआ है न्यू, ठीक है। अब न्यू पर जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि होम पर क्लिक करके यहाँ पर ब्लैंक पेज इंसर्ट करेंगे तभी नया पेज इंसर्ट होगा और न्यू पर क्लिक करेंगे तभी आपका नया पेज इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे नया पेज चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक क्लिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे टेम्पलेट्स चाहिए तो यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स पहले से बने हुए हैं, अगर आपके लिए यूजफुल है तो डायरेक्ट इंसर्ट कर लेंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पर न्यू कर लेता हूँ, ये देखिए जैसे क्लिक किया नया पेज इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए बुक 3 के नाम से शो करने लगा, राइट, ठीक है। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग, लेकिन इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि नया पेज इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की भी होता है, Ctrl+N। अपने कीबोर्ड से पहले यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर मेरा पुराना पेज है, ठीक है। सपोज कि मैं इस पर काम कर लिया हूँ और मुझे नया पेज इंसर्ट करना है वो भी शॉर्टकट से, तो क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाऊंगा और एन दबा दूंगा तो ये देखिए नया पेज इंसर्ट हो गया, राइट। यहाँ पर देखिए बुक 4 के नाम से शो करने लगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइल पर आते ही फिर यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन हम लोगों का ओपन, है ना। अगर आपने पहले से ही कोई फाइल सेव करके रखे हुए हैं, जैसे आपने काम किया और पहले से ही सेव करके कोई फाइल रखे हुए हैं और आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। बस सिंपल क्या करेंगे, ओपन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए रिसेंटली फाइल का नाम शो कर रहा है जिस पर आपने अभी हाल ही में काम करा था, वो उसका यहाँ पर नाम शो कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें वो नाम नहीं मिल रहा है जिसे आप ढूंढ रहे हैं तो आप ब्राउज पर जाएंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लोकेशन चूज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने जहाँ सेव करा हुआ है वहाँ से डायरेक्ट चूज करके ओपन कर सकते हैं। सिंपली मैं जैसे यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट में कुछ फाइल सेव करके रखा हूँ तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट में आया और यहाँ पे देखिए कॉपी ऑफ बुक 7 के नाम से है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरी पुरानी फाइल ओपन हो गई, राइट। और इसका एक शॉर्टकट की है Ctrl+O। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाएंगे और O दबा देंगे तो भी ये ओपन करने का ऑप्शन खुल जाएगा, राइट, ठीक है। अब अगला जो ऑप्शन हम लोगों का आ रहा है इन्फो, ये हम लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। आपको मैं बताता हूँ, इन्फो पे जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल के आ रहा है। पहले मैं उस नया फाइल ले लेता हूँ, इसे मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं कुछ काम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ काम कर लिया, कुछ भी टाइप कर लिया अपने हिसाब से और मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए कलरफुल कर देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये कलर कर दिया, ये पहचान में आ रहा है कि यही फाइल है और बुक 4 के नाम से फाइल है, ठीक है। अब मैं आता हूँ फाइल पर और मैं आता हूँ इन्फो पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पर प्रोटेक्ट वर्कबुक, राइट। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक पहला ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज ओपन रीड ओनली।
जानते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक मतलब जो आपने फाइल पर काम करा हुआ है, अगर आप उस पर प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए दिखा रहा है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। अगर ये कर देंगे तो कोई भी बंदा आपका फाइल ओपन करता है तो उसमें एडिट नहीं कर पाएगा, उस फाइल में एडिट नहीं कर पाएगा, केवल उसमें रीड कर पाएगा। मैं दिखाता हूं। अब मैं इस पर क्लिक कर दिया तो मेरी फाइल, करंट वाली फाइल प्रोटेक्ट हो गई। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं। इसको ये मेरी फाइल प्रोटेक्ट हो गई है, मैं इसको सेव कर लेता हूं। मोर ऑप्शन पे आकर के यहां पे मैं कर देता हूं बुक 4 के नाम से मैं सेव कर रहा हूं और मैं इसको डेस्कटॉप पे आकर के न्यू फोल्डर 3 में सेव कर रहा हूं। मैं यहां पर सेव कर दिया, राइट। अब मैं इसको क्लोज करता हूं। इसको मैंने क्लोज कर दिया। देखिए मैं न्यू फोल्डर पहले से ओपन करके रखा हूं, यहां पर मिनिमाइज किया हूं। देखिए यहां पर बुक 4 के नाम से दिखा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मैंने अपने फाइल को सिक्योर किया था तो सिक्योर है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो इसको मैंने क्लिक करके ओपन कर लिया, ठीक है, यही वाली फाइल थी। अब मैं इसमें देखिए कुछ भी एडिट कर रहा हूं, मैंने रीड ओनली के लिए लगाया था, मैं इसमें एडिट नहीं कर सकता। सपोज देखिए यहाँ पे एडिट तो हो रहा है, लेकिन सेव करके मैं चेक कर रहा हूँ सेव हो रहा है कि नहीं। देखिए Ctrl+S दबाया सेव के लिए, जैसे ही दबाया तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ये फाइल क्या है, रीड ओनली है, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से फिर से आता हूँ और ये फाइल मेरी ओपन है, मैं इसको फिर से दोबारा से एडिट करके सेव कर रहा हूँ। इसको मैंने एडिट कर दिया सपोज, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए ये सेव नहीं हो रहा, रीड ओनली दिखा रहा है। हाँ, इसमें एक काम हो सकता है कि इस फाइल से, इस वाले फाइल बुक 4 को आप एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एडिट कर लिए हैं तो इसको दूसरे डुप्लीकेट नाम से सेव करेंगे तो एडिट किया हुआ आपका सेव हो जाएगा। देखिए मैं इतना एडिट किया हूं लेकिन ये सेव नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सेव एज कर रहा हूं। देखिए मैं फाइल पर आया और सेव एज पर क्लिक किया और यहाँ पर ब्राउज करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। मैं ब्राउज करके, अब देखिए बुक 4 के नाम से न्यू फोल्डर 3 में सेव था। अब यहाँ पर देखिए कॉपी आप बुक 4 के नाम से सेव करूंगा तो सेव हो जाएगा, एडिट किया हुआ सेव होगा, लेकिन बुक 4 अपने पोजीशन में ही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं हो पाएगा। तो इस पर देखिए मैं सेव कर रहा हूँ, सेव हो गया। अब देखिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर से मैं आता हूँ न्यू फोल्डर 3 में। देखिए अब दोनों सेव है, बुक 4 और कॉपी ऑफ बुक 4। अब देखिए बुक 4 जो मेरा था इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ, और जो भी चेंजिंग किया मैंने तो वो देखिए सेव एज किया तो वो वाला कॉपी यहाँ पर सेव हुआ। देखिए यहाँ पर कुछ एडिट किया हुआ था, यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी फाइल बार बार कोई राइट या एडिट ना कर सके, राइट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पर। फिर से फाइल पर आते हैं, फिर से इन्फो पर आते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर प्रोटेक्ट में। अब देखिए दिया हुआ है एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। अगर अपने फाइल में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। बस सिंपल क्या करेंगे, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए पासवर्ड पूछ रहा है, आप जो पासवर्ड इसमें डालना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, वो पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देंगे। सपोज कि मैं इसमें 1 टाइप कर रहा हूँ, 1 डाल दिया, ओके कर दिया। फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पूछ रहा है, फिर 1 डाला मैंने, कंफर्म करके ओके कर दिया। अब ये मेरी फाइल सिक्योर हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं। यहां पर है बुक 2 के नाम से है, ठीक है, बुक 2 के नाम से है, और मैं इसको डेस्कटॉप में ले जाकर के सेव कर रहा हूं। मैं डेस्कटॉप पर आकर के न्यू फोल्डर 3 में ही मैं सेव करूंगा, क्योंकि मेरा यहां पर न्यू फोल्डर 3 ओपन है। देखिए न्यू फोल्डर 3 में मैं बुक 2 के नाम से मैं सेव कर रहा हूं। याद रहे कि प्रोटेक्ट करने के बाद फाइल को सेव करेंगे तभी प्रोटेक्शन भी सेव होगा, नहीं तो वो सेव नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बुक 2 के नाम से सेव कर दिया, सेव हो गया। ये यही था कि नहीं, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब ओपन करके देखते हैं कि उस पर पासवर्ड लगा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए मेरा न्यू फोल्डर 3 है यहीं पर, और यहाँ पर देखिए बुक 2 के नाम से मैंने सेव किया हुआ था। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ओपन पर क्लिक किया देखिए ये क्या हुआ, पासवर्ड मांग रहा है ना, कमाल की बात है।
ये हम लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। चाहे तो आप इस पर हर एक फाइल पर अपने प्रोटेक्शन लगा कर रख सकते हैं, कोई आपकी फाइल को ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मैं इसमें 1 टाइप करता हूँ क्योंकि मैंने पासवर्ड 1 डाला था। 1 टाइप किया, ओके कर दिया, ये देखिए फाइल ओपन हो गई। है ना कमाल की बात। ठीक है, चलिए इसको क्लोज करते हैं। फिर से आते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ फिर से समझाने के लिए आपको। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको कलरफुल कर देता हूँ, दूसरे जगह भी कलर करता हूँ ताकि आपको पहचान में आए कि यही फाइल है। ठीक है, अब अगले ऑप्शन पर चलते हैं हम लोग। फाइल पर आए, इन्फो पर आए और यहाँ पर आकर के अब अगला देखिए दिया प्रोटेक्ट करेंट सीट, है ना। अब देखिए सीट क्या है, मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था। देखिए यहाँ पे सीट 1 है, अभी ये सीट 1 है। इस तरह से बहुत सारे सीट आप एक्सेल फाइल में क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस किया तो देखिए सीट 2 आ गया, है ना। इस तरह प्लस पे क्लिक किया तो देखिए सीट 3 हो गया। ठीक है, तो सीट 3 तक जैसे आप जितना सीट चाहे उतना ओपन कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने सीट 1 को प्रोटेक्ट करना है। सीट 1 को, सिर्फ सीट 1 को प्रोटेक्ट करना है। तो क्या करूंगा, फाइल पर आऊंगा, इन्फो पर आऊंगा और यहां पर आकर के देखिए प्रोटेक्ट करेंट सीट। ठीक है, अपने करेंट सीट को क्या करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। तो इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहां पर पासवर्ड पूछ रहा है, यहां पर पासवर्ड मैं डाल देता हूं। यहाँ पे 1 कर दिया, पासवर्ड यहाँ पर मैं 1 डाल दिया और उसके बाद ओके कर दिया। फिर से कंफर्म पूछ रहा है, मैं इसको 1 कर दिया और ओके कर दिया। अब ये प्रोटेक्ट हो गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा है बुक 3 के नाम से, है ना। इसको मैं सेव कर रहा हूँ ब्राउज पर जा करके। इसको भी मैं न्यू फोल्डर 3 में ही सेव करूँगा, सब एक ही जगह रहेगा तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, ठीक है, यहां पर देखिए पहले से बुक 3 के नाम से कोई सेव नहीं है, मैं इस पर बुक 3 के नाम से सेव कर रहा हूं। ये मेरी फाइल सेव हो गई। ध्यान रहे कि सिर्फ मैंने करंट सीट पर लगाया है पासवर्ड, प्रोटेक्ट किया करंट सीट को, है ना। मैं इसको क्लोज करता हूं। अब चलिए देखते हैं कि अब उस पर पासवर्ड लगा है, प्रोटेक्ट हुआ है कि नहीं, मेरी करंट सीट प्रोटेक्ट हुआ है कि नहीं। तो यहां पर देखिए न्यू फोल्डर मैंने पहले से ही ओपन कर रखा हुआ है। अब यहां पर देखिए बुक 3 के नाम से पहले से ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूं। ठीक है, ओपन कर दिया तो यहां पर देखिए यहां पर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो यहां पर देखिए दिखा रहा है रिक्वेस्ट टू एंटर पासवर्ड, है ना। कुछ भी एडिट नहीं होगा, देख रहे हैं ना। यहां पर मैं कुछ भी इंसर्ट करूंगा तो यहां पे कुछ भी एडिट नहीं होगा क्योंकि इस पर मैंने पासवर्ड लगा रखा है। और सीट कौन सा है मेरा, सीट 1 पे मैंने पासवर्ड लगाया है। सीट 1 पे पासवर्ड लगाया है। देखिए कुछ भी टाइप करूंगा तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं सीट 2 पर आता हूं। सीट 2 पर आकर के मैं कुछ भी लिखूंगा तो इसमें टाइप हो जा रहा है ना। देखिए मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं तो इसमें टाइप हो जा रहा है, लेकिन सीट 1 में टाइप नहीं होगा क्योंकि मैं करंट सीट पर, सीट 1 पर प्रोटेक्शन लगाया हूं। अगर मुझे एडिट करना होगा तो क्या करना है, फिर से सिंपल क्या करना है, फाइल पर आएंगे, इन्फो पर आएंगे और यहां पर आकर के यहां पर देखिए दिया हुआ जो ये हमारा सीट 1 यहां पर दिखा रहा है ना, प्रोटेक्ट है। तो इस पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड पूछेगा तो यहां पर जो मैंने पासवर्ड डाला था वहां पर मैं डाल देता हूं। मैं 1 डाला था, 1 डाल दिया, ओके कर दिया। अब यहां से प्रोटेक्शन हट गया। अब मैं फिर से आता हूं वापस। अब देखिए मैं इसमें कुछ भी टाइप करूंगा तो तुरंत टाइप हो जाएगा, है ना। देखिए ये बहुत अच्छा है, यूजफुल भी है। आप जिस फाइल को, जिस सीट को आप प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं लगा करके सिक्योर कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। चलिए अब अगले ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। फाइल पर आए, इन्फो पर आए और फिर से आते हैं प्रोटेक्शन पर। यहां पर देखिए अगला दिया है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, है ना। जैसे यहां पर देखिए फिलहाल बुक 1 मेरा फाइल का नाम है बुक 1, ये ओपन है और यहां पर सीट 1 है, सीट 2 है और सीट 3 है ना। सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब इसके बाद ऐसा प्रोटेक्शन लगाया जाए कि इसमें अलग से अब कोई सीट इंसर्ट नहीं होने पाए, कोई इंसर्ट सीट का ऑप्शन ही ना आए। तो क्या करूंगा, यहां पर प्रोटेक्शन लगा सकता हूं। इंसर्ट सीट पर प्रोटेक्शन लगा दूंगा तो अलग से अब कोई सीट इंसर्ट नहीं होगा। सिंपल क्या करूंगा, यहां पर देखिए सीट 3 तक इंसर्ट है और यहां पर प्लस शो कर रहा है, एकदम हाईलाइट है ना। इस पर देखिए क्लिक किया तो सीट 4 भी आ गया। अब देखिए मैं इस पर प्रोटेक्शन लगा रहा हूं। फाइल पर आया, इन्फो पर आया और इस पर मैं आकर के प्रोटेक्ट कर रहा हूं इसको। यहां पर देखिए पासवर्ड पूछ रहा है।
आप जो पासवर्ड इसमें लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। सिंपल मैं 1 लगा रहा हूँ, इस पर 1 लगा दिया, फिर से इसको कंफर्म कर रहा हूँ, 1 लगा दिया, ओके कर दिया। अब मेरी फाइल ये प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव करूंगा तभी ये प्रोटेक्शन सेव होगा। ठीक है, सेव पर आया। अब ये देखिए बुक 1 के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ सपोज कि मैं, ठीक है, मैं इसको न्यू फोल्डर 3 में सेव कर देता हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप पे आया, फिर से मैं आता हूँ अपने न्यू फोल्डर 3 में। ठीक है, न्यू फोल्डर 3 मैंने ओपन कर दिया। देखिए यहाँ पर बुक 1 के नाम से कोई भी फाइल शो नहीं हो रहा है और मैं इसको बुक 1 के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, ये चीज सेव हो गया है। देखिए यहाँ पर सीट 1 है, सीट 4 है, सीट 2 है, सीट 3 दिखा रहा है ना। और देखिए प्रोटेक्शन लगाने के बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस वाला जो हमारा निशान था ये हाईलाइट नहीं है अब, है ना। अब इसको क्लिक करेंगे तो कोई सीट इंसर्ट नहीं हो रहा है। एक बार फिर से मैं इसको क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ, ये क्लोज हो गया। अब मैं फिर से ओपन करके देखता हूँ कि इसमें प्रोटेक्शन लगा है कि नहीं। बुक 1 पे आया, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए सीट 1 है, सीट 4 है, सीट 2 है, सीट 3 है, लेकिन मैं और से अलग से कोई सीट इंसर्ट करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर सीट इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर जो प्लस का निशान था ये हाईलाइट नहीं है, ये विजुअल नहीं है, एकदम धीमा हो गया है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना। अब ये इसमें कोई भी सीट इंसर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सीट इंसर्ट करना होगा तो मुझे प्रोटेक्शन हटाना पड़ेगा। तो सिंपल फिर से मैं कहाँ आऊँगा, फाइल पर आऊँगा, इन्फो पर आऊँगा और यहाँ पर आकर के ये मेरा यहीं पर मैं क्लिक करूँगा जहाँ से मैं प्रोटेक्शन लगाया हूँ। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर लगाया था। अब इस पर मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है ना, अनप्रोटेक्ट वर्कबुक, है ना। इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए फिर से अपना जो मैंने पासवर्ड डाल के सिक्योर किया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालूंगा। तो मैं 1 डाला था, 1 डालता हूँ, 1 डाल के ओके कर दिया। अब ये प्रोटेक्ट था, अब ये अनप्रोटेक्ट हो गया है। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव करके इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, फिर से अब मैं देखता हूँ कि उसमें प्रोटेक्शन हटा है कि नहीं। फिर से मैं बुक 1 ओपन करता हूँ। अब ये देखिए मैंने ओपन किया, वही सीट है, सीट 1, सीट 4, सीट 2, सीट 3। अब यहाँ पे देखिए प्लस वाला निशान आ गया है ना, हाईलाइट हो गया है। अब मैं यहाँ पर जितना सीट चाहूँ उतना इंसर्ट कर सकता हूँ। देख रहे हैं ना, सीट 5 तक आ गया। इसी तरह से मैं सीट 7, सीट 8, देख रहे हैं ना, अब सीट इंसर्ट होता जा रहा है। तो इस तरह से मैं इंसर्ट सीट पर भी प्रोटेक्शन लगा सकता हूँ, राइट। ठीक है, इन्फो वाला ऑप्शन हम लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेव पर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आते हैं मैंने फाइल पर। सपोज कि मैं इस पर कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस पर कुछ काम कर लिया और मुझे इसको सेव करना है, सुरक्षित करना है। तो क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए सिंबल बना हुआ सेव का, यहाँ से मैं सेव कर लूँगा या फिर मैं फाइल पर आऊँगा, ठीक है, और सेव पर क्लिक करूँगा। ठीक है, सेव पर जैसे क्लिक किया तो ये ब्राउज करने के लिए दे रहा है कि जिस लोकेशन पर आप फाइल को रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर रख सकते हैं। सिंपल मैं ब्राउज कर लिया। ठीक है, और मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पर, न्यू फोल्डर 3 में ही आता हूँ, क्योंकि सारा काम मेरा न्यू फोल्डर 3 से हो रहा है। इसको मैं ओपन कर लिया। अब मैं इस पर नाम लिख दे रहा हूँ, कुछ भी नाम। ठीक है, यहाँ पे नाम पूछ रहा है कि किस नाम से सेव करना चाहते हैं, वो सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दिया VINOD। ठीक है, मैं अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेव करते वक्त कुछ फॉर्मेट देगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिखा रहा है ना, बहुत सारा फॉर्मेट है। इसमें चाहूँ तो मैं इस फाइल को PDF में भी सेव कर सकता हूँ, इसको मैं PDF में भी सेव कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं फिलहाल एक्सेल वर्कबुक के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, विनोद के नाम से। ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया, ये फाइल मेरा सेव हो गया। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कि मैंने सेव किया वो सेव हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए विनोद के नाम से शो करने लगा है ना, इसको मैं क्लोज करता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने यही फाइल था जिसको मैंने सेव करा था अभी हाल ही में, है ना, ये फाइल यहाँ पर शो करने लगा। अब सेव वाला तो समझ में आ गया। सेव करने का एक और तरीका है Ctrl+S शॉर्टकट से। सपोज कि मैं इस पर कुछ काम कर लिया हूँ और मुझे सेव करना, इस फाइल को सुरक्षित करना, सेव करना है, तो अपने कीबोर्ड का कंट्रोल दबाएंगे और S बटन दबाएंगे। तो ये देखिए सेव करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैं इसको ब्राउज करके जहाँ चाहूँ वहाँ पर सेव कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं फिर इसको कहाँ कर रहा हूँ, न्यू फोल्डर 3 में लेके जा रहा हूँ। डेस्कटॉप पर आया और न्यू फोल्डर 3 को ओपन किया और यहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ किसी और नाम से, टुडे। ये देखिए मैं टुडे के नाम से सेव कर दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, मैंने तो अभी आपको एक्सेल के फॉर्मेट में मैंने सेव करके दिखा दिया था। अब मैं इसको PDF फाइल में सेव कर रहा हूँ। टुडे का नाम तो दे दिया, अब मैं इसको PDF फाइल में कर रहा हूँ।
यहाँ पर देखिए PDF का दिया हुआ है, इसको मैं हटाता हूँ। ये देखिए PDF का दे रहा है ऑप्शन, मैं इसको क्लिक कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये PDF में सेव होगा। देखिए मैं सेव कर दिया, ठीक है। और अभी ये देखिए PDF में सेव होकर के यहाँ पर देखिए ये ओपन हो गया, ये ब्राउजर में ओपन हुआ है। इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए टुडे के नाम से मैंने ये PDF फाइल में सेव करा था, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये देखिए PDF फाइल में ही ओपन होगा, है ना। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप जिस फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, राइट। फिलहाल मेरा ये जो है अभी एक्सेल के फॉर्मेट में ये सेव नहीं, ये तो मेरा PDF में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो मैं इसको अब मैं एक्सेल के फॉर्मेट में सेव करता हूं। तो अब मैं एक तो बताया कंट्रोल S से, और तीसरा ऑप्शन है देखिए यहाँ पर सिंबल बनाया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार में, यहाँ पर एक सिंबल बनाया है सेव का, मैं इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सेव करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, मैं ब्राउज कर लेता हूँ। ब्राउज करके न्यू फोल्डर 3 में ही आता हूँ, डेस्कटॉप पे आया और न्यू फोल्डर 3, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं। देखिए अब मैं एक्सेल के फॉर्मेट में सेव कर रहा हूं टुडे के नाम से, देखिए टुडे, ठीक है। टुडे के नाम से मैं एक्सेल के फॉर्मेट में सेव कर रहा हूं, इसको मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही सेव करा तो यहाँ पर देखिए ये टुडे के नाम से यहाँ पर शो करने लगा कि मेरी फाइल अब ये टुडे के नाम से सेव है। इसको मैं क्लोज करके देखता हूँ, ये क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी टुडे के नाम से आ गया, देख रहे हैं। एक PDF था, मैंने एक PDF में सेव किया था, ये यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ पर एक्सेल के फॉर्मेट में शो कर रहा है, राइट, ठीक है। अब इतना चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगले ऑप्शन पर आते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है हम लोगों का सेव एज, ठीक है। देखिए टुडे वाली फाइल मैंने सेव करके पहले से रखा हुआ था। अब मैं सेव एज करूंगा तो इसी का डुप्लीकेट कॉपी भी सेव हो सकता है। डुप्लीकेट कॉपी दूसरे जगह पर दूसरे नाम से भी सेव हो सकता है, यही वाली फाइल। देखिए मैं सेव एज पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये तो फाइल सेव रहेगा ही रहेगा। एक और मैं फाइल सेव कर रहा हूँ, फाइल पर आया, सेव एज पे क्लिक किया, यहाँ ब्राउजर करने के लिए दे रहा है, मैं ब्राउज कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा न्यू फोल्डर 3 है, ठीक है। यहाँ पे टुडे के नाम से पहले से फाइल पड़ी हुई जो मेरा ओपन है ना। और मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ डुप्लीकेट के नाम से, तो यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए वो वाली फाइल जो थी मेरी क्लोज हो गई है। अब ये फिलहाल इस समय डुप्लीकेट वाली फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ, क्लोज कर दिया। अब मैं उससे आता हूँ फिर से न्यू फोल्डर 3 पर। देखिए ये देखिए टुडे के नाम से एक फाइल यहाँ पर है, ठीक है। अब यही वाली फाइल देखिए डुप्लीकेट के नाम से यहाँ पर भी हो गया, मतलब मैं सेव किया तो टुडे के नाम से और सेव एज किया तो डुप्लीकेट के नाम से, सेम फाइल है। देखिए यहाँ पर देखिए यही चीज लिखा हुआ है और डुप्लीकेट में भी वही लिखा मिलेगा आपको, ये देखिए वही चीज मिल गया। इतना चीज क्लियर हो गया है। देखिए एक चीज मैं समझा देता हूं, सेव करेंगे, अगर आपने कोई काम करा है किसी फाइल पर और आप उसको सेव कर दिए तो सेव हो गया, लेकिन अगर सेव एज करेंगे तो जो फाइल ओपन रहेगा, है ना, उसका डुप्लीकेट कॉपी कहीं और किसी और नाम से सेव कर सकते हैं सेव एज के ऑप्शन से, राइट। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगले ऑप्शन पर आते हैं। फाइल पर आया और यहाँ पर देखिए हिस्टोरी का दिखा रहा है, हिस्टोरी वाला हम लोग का हाईलाइट नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रिंट पर। जैसे आपको अगर अपने फाइल को प्रिंट करना है तो सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रिंटर का नाम शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रिंटर का नाम शो कर रहा है और यहाँ पर देखिए मेरा फाइल शो कर रहा है ना, जिसको मुझे प्रिंट करना है ना। और मुझे अगर यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दे रहा है, जैसे पेज का यहाँ पर सेटिंग है, पेज का साइज, जैसे मुझे पेज A4 पर करना है, एक्टिव सीट को करना है, कितने पेज से कितने पेज तक करना है, ये सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो आप जैसे अगर पेज 1 है तो पेज 1 तो सिर्फ रहेगा, उसमें कुछ सेटिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। अगर 10 पेज है तो आपको कहाँ से कितने पेज तक, सपोज कि मुझे 1 से 10 तक करना है या 5 तक ही करना है, ठीक है। अगर 10 पेज का फाइल है तो 5 तक करना है तो 5 तक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर A4 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर प्रिंटर का नाम है, करने के बाद इतना सब सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको कितनी कॉपी चाहिए, तो यहाँ पर 1 कॉपी चाहिए कि 2 कॉपी चाहिए, कितनी कॉपी चाहिए वहाँ पर कर सकते हैं, इंसर्ट कर लेंगे। जैसे 2 कॉपी चाहिए तो करके और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। मतलब आप अपने फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, क्या, कंट्रोल P, अपने कीबोर्ड से
कंट्रोल दबाएंगे और P दबाएंगे तब भी ये प्रिंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन है ना, और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, राइट। और यहाँ पर देखिए कुछ मार्जिन अगर मैनुअल सेट करना चाहते हैं, मार्जिन मतलब जो एरिया इधर जिससे छूटता है ना, देखते हैं कि कोई भी पन्ना प्रिंट होता है तो चारों साइड थोड़ा थोड़ा जगह छूटा रहता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन, है ना। अगर हमको मार्जिन कुछ छोड़ना है तो देखिए मैं इस पर यहाँ पर देखिए छोटा सा यहाँ पे सिंबल बनाया है, इसको मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे क्लिक किया तब ये देखिए कुछ इस तरह से लाइन बनाया हुआ है ना, इस तरह से लाइन बनाया हुआ है। और मैं देखिए जब मैं प्रिंट करूंगा तो इतना जगह इधर छूटेगा, इतना जगह यहाँ पे छूटेगा, इस सब चारों साइड से इतना इतना जगह छूटेगा, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतना जगह क्यों छोड़ना, तो आप इसको मैनुअल ऊपर कर सकते हैं, टाल सकते हैं। मैं देखता हूँ इससे, देखिए ये देखिए टाल दिया, ये ऊपर हो गया, है ना। अब ये यहाँ से मैं इसको घटा बढ़ा सकता हूँ, अपने मार्जिन को कम कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, देखिए यहाँ आ रहा है ना। तो इस तरह से मार्जिन आप घटा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। फिर से हम लोग आते हैं फाइल पर, और अगला ऑप्शन दिया है शेयर। शेयर पर क्लिक करेंगे तो वहीं इंटरनेट पर अगर आपको शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा या किसी और थ्रू, ठीक है। अब हम लोग अगला ऑप्शन हम लोग का दिया एक्सपोर्ट, है ना। एक्सपोर्ट में जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपको अगर देखिए दिया हुआ क्रिएट पीडीएफ, है ना, या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। अगर आपको पीडीएफ फाइल में आपको सेव करना है तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पर पीडीएफ फाइल में सेव करने के लिए ऑप्शन दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रहा है एक्सपीएस का, है ना। तो चाहे आप पीडीएफ फाइल में सेव करना चाहते हैं इसी फाइल को तो कर सकते हैं, या एक्सपीएस के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो उसमें भी सेव करेंगे। बस यहाँ पे आपको फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है और क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने डुप्लीकेट है तो यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ के नाम से मैं न्यू फोल्डर 3 में ही सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे पब्लिश करने का ऑप्शन दे रहा है, वहाँ पे सेव करने का ऑप्शन था, यहाँ पे पब्लिश करने का ऑप्शन दे रहा है। मैं इस पर पब्लिश पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा फाइल पीडीएफ में सेव हो गया है, देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है ना। इसको क्लोज करता हूँ और मैं फिर से इसको ओपन करके देखता हूँ फोल्डर की वहाँ पे सेव है कि नहीं उस नाम से। तो मैं अपना न्यू फोल्डर 3 ओपन किया, ये देखिए पीडीएफ के नाम से ये सेव हो गया है ना। तो इस तरह से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। अब एक क्लोज करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है जिसे आप शॉर्टकट से क्लोज कर सकते हैं, सिंपल। जैसे मैंने मान लीजिए इस पर मैंने काम कर लिया, ठीक है, और इसको मुझे सेव करना है और क्लोज भी करना है तो क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाऊंगा और W दबाऊंगा। मैंने पहले कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाया और W दबाया तो ये देखिए पहले सेव करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। मैं इसको देखिए यहाँ बुक 1 शो कर रहा है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैं इसको न्यू फोल्डर 3 में सेव कर रहा हूँ 45 मतलब 45 के नाम से मैंने सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया तो देखिए सेव करने के बाद वो क्लोज ही हो गया, है ना। अब अगला ऑप्शन है हम लोगों का अकाउंट्स। ये इंटरनेट का ऑप्शन है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे लैपटॉप में, मेरे पीसी में नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगले ऑप्शन पर आते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है, इस पर मैं क्लिक कर दिया तो ये देखिए कुछ सेटिंग ओपन हो गया है। आप अपने हिसाब से एक्सेल में कुछ सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जनरल है, फार्मूला है, प्रूफिंग है, सेव है, ठीक है, लैंग्वेज है, इजी एक्सेस है, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए कस्टमाइज रिबन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। मैं कभी नेक्स्ट टाइम में इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है। वीडियो जब लंबा जाता है तो कोई देखता नहीं है, ठीक है। तो इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।